आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। एक मिनट सभी लोग यहीं पे रहे। हमारे पूर्व सैनिक भाई तो हैं, उनको सामने आदरणीय धर्म भैया और आदरणीय लखन भैया से निवेदन है कि वो सामने आए। एक मिनट हाँ एक मिनट, कुछ झंडे का व्यवस्था यहाँ किया जाए। आदरणीय, अरे एक मिनट यार, आप लोग सब आगे मत बढ़िए, अनुशासन में रहिए। बस वहीं पे खड़े रहिए। आदरणीय धर्म भैया और आदरणीय लखन भैया से निवेदन है। अरे बनता नहीं, पूरे लोग नहीं आ पा रहे हैं ना फोटो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पीछे और आइए, बोलो ना। हमारे सम्मानीय पूर्व सैनिक सामने सामने कतार में आए, प्लीज आप लोग आइए सामने, आइए आप लोग आइए सामने प्लीज, यहाँ आइए आपके साथीगण सभी, बहुत बढ़िया, यहाँ आइए। मातरम, आइए सभी पूर्व सैनिक, और तो माता की वंदे 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 हिंदुस्तान, वीर जवान जिंदाबाद, वायुसेना जिंदाबाद, थल सेना जिंदाबाद, जल सेना जिंदाबाद। वीर सैनिक धन्यवाद, वीर सैनिक धन्यवाद, वीर सैनिक जिंदाबाद, वीर सेना जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। कौन चले भाई कौन, वंदे वंदे, कौन चले भाई कौन चले, कौन चले भाई कौन चले, कौन चले भाई कौन चले। थल सेना जिंदाबाद, वायु
मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, वायुसेना जिंदाबाद, थल सेना जिंदाबाद, जल सेना जिंदाबाद, बीएसएफ जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीआरपीएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत के सैनिक जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कौन चला भाई, कौन चला, कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले, भारत के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के वीर शहीद अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। वंदे वंदे। आज हमने अंबेडकर परिसर से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस चौक में अपनी तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के वीर सपूत, हमारे सेना के जवान, जिन्होंने अभी गत दिनों आतंकवादी घटना हमारे कश्मीर के पहलगाम में हुई और हमारे निर्दोष भाइयों की 26 लोगों की हत्या कर दी गई। हमारी देश की बहनों का सिंदूर मिटा दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दी और आतंकवाद का सफाया करने के लिए हमारी सेना कुछ पल में, 1 घंटा भी नहीं लगा। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने बताया कि जितने देर में हम नाश्ता करके नहीं उठते, उतनी देर में हमारी देश की सेना ने जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और 12 उनके जो वायुयान एयरपोर्ट थे उनको भी ध्वस्त कर दिया और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया। यह हमारे देश की सेना का शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी वीरता और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरे देश के लोग और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम अपने इस सिंदूर यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, इस तिरंगा यात्रा के लिए हम अपने देश के वीर सैनिकों को नमन करते हैं और उनकी जो पराक्रम है, उनका शौर्य है, उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे भारत खंड की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसमें इतना तेज है, इतना ओज है, वो ऐसे लालों को पैदा करती हैं जो गोलियों की बौछार की परवाह नहीं करते और अपने उद्देश्य पे लग जाते हैं, जिसका आपने अभी देखा। लगातार जितने भी वार हुए, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए गए, ये हमारी मिट्टी के लाल का शौर्य है। केवल हम सशस्त्र सेना की बात करें वहीं तक नहीं, हमारे डीआरडीओ, आप देखिए उनके द्वारा कैसे कैसे षड्यंत्र बनाए जाते हैं जो एयर डिफेंस को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तुर्की के जो ड्रोन्स अजेय माने जाते रहे, 6 मई 2025 तक तुर्की के ड्रोन अजेय माने जाते रहे। जो हम S-400 की बात करते हैं, जो हमने रशिया से लिया, रशिया के पास भी है वो। यूक्रेन वही ड्रोन यूज करता था तुर्की के, जो वहां पर बहुत तबाही रशिया में जिसने मचाई है। उन ड्रोन को जो रोका गया, वह सब हमारी स्वदेशी टेक्निक के तहत आज जो भी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम सक्सेस स्ट्राइक की बात करें तो हमारा 100% है और रशिया जिसको सुपर पावर बोलते हैं उसका 76% है। जो तुर्की के ड्रोन को नहीं रोक पाया, जिसने उसके यहाँ काफी तबाही मचाई, उनको अगर हमने रोका है तो हमारी स्वदेशी तकनीक ने। जो
F-16 का जिसपे वो प्राउड करता है अमेरिका, उसको हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल ने धराशायी कर दिया। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, जो हम लोग सक्सेस रेट को 100% कहते हैं। ये तो अभी एक टैक्टिकल पॉज दिया गया है। कितनी अच्छी बात बोली गई हमारे देश ने कि अगर कहीं पर भी कोई आतंकवादी हरकत होगी वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तुरंत जो भी हमारे पास टारगेट्स हैं उनको हम हिट करेंगे। अभी आपने सुना होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो छोड़ा गया है, ये रात के अंधेरे में भी इमेजेस तैयार करके हमें देगा। पहले भी हमारे पास वो टेक्निक थी, अभी और एडवांस टेक्निक आ गई है। ये सब चीजें किसकी हैं देन? हमारी धरती, हमारी माटी के लाल की देन है। तो उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम शान से, शौर्य से उनको आज हम याद करते हैं। उन लोग की जो क्रिएटिविटी, उन लोग की जो देन रही है हमारे राष्ट्र को, जिसके चलते आज हम विश्व स्तर पर एक साख बनाते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। लाल देवांगन जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे तिरंगा यात्रा में हमारे विधायक, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, परम सम्मानीय धर्म कौशिक जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे मंच पर विराजमान हमारे पूर्व कैप्टन सहित पूर्व हमारे सैनिक हमारे, और साथ ही मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और आज की इस तिरंगा यात्रा में सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और अन्य हमारे समाज के, भारत माँ के सच्चा सेवक इसमें सम्मिलित हुए हैं। प्रेस मीडिया के हमारे सभी साथीगण और आज के तिरंगा यात्रा में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं हमारे देश के सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया और उसको बदला लेकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को ठिकाना लगाया। बहुत सारे आतंकियों को उनका ठिकाना लगाया गया। ऐसे भारत के हमारे शाहबाज सैनिक, जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय देश के रक्षा मंत्री जी ने हमारे सैनिकों का आभार व्यक्त किया। ऐसे हमारे वीर सैनिक हैं देश में, और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे सैनिकों को हम सब नमन करते हैं। और आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में जो निकली है, हमारे सभी देशभक्तों का भी मैं सम्मान करते हुए, सैनिकों का आभार व्यक्त करते हुए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज की इस तिरंगा यात्रा में हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई लखनलाल साहू जी, लखनलाल देवांगन जी, साथ ही हमारे प्रेमचंद जी, विधायक कटघोरा,
कार्यक्रम में हमारे सभी फौजी साथी, ननकीराम कंवर जी, मोदी जी, उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण, महापौर जी और उपस्थित सभी साथियों, प्रबुद्ध नागरिकगण, आज तिरंगा यात्रा हम लोग सभी यहाँ निकाले हैं। कल पूरे देश में तिरंगा यात्रा आप लोगों ने देखा है। उसके एक दिन पहले राजधानी में हम लोग तिरंगा यात्रा किए और इसके पीछे केवल एक भाव है कि हमारे सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, परिक्रम की जो पराकाष्ठा किए हैं, आज पूरा देश उनको नमन करते हैं और इस मंच के माध्यम से हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसा पराक्रम करके हमारे सेनाओं ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस प्रकार से पहलगांव में बेकसूरों की हत्या की गई, सेतुर को मिटाने का काम किया गया और उनके केवल 9 ठिकानों को ही नहीं बल्कि अनेक जो उनको सहयोग करने वाले, मदद करने वाले और ऐसे एयरबेस को भी ध्वस्त करने का काम हमारे सेनाओं के द्वारा किया गया है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेना को जो खुली छूट दिए, जो परिस्थिति हो, जैसा हालत हो और जहां जाना हो और जाकर के उनके आतंकवादी गतिविधियों को ध्वस्त करने का काम सेना को हमारा करना है, उसके लिए हम खुली छूट देते हैं और हमारे सेनाओं ने यह पराक्रम करके दिखाया है। मित्रों, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है और यदि किसी भी प्रकार की घटना हुई तो हमारे सेना उसके लिए तैयार है, मुस्तैद है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अभी पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की के ऊपर में जो आर्थिक प्रतिबंध बहुत सारे जो संस्थाओं ने, व्यक्तिगत लोगों ने लगाया है, संस्थाओं ने लगाया है, उनके जो सामान आयात हो रहे थे उस सामान को प्रतिबंध करने का काम किया गया है। और ये संदेश केवल तुर्की का नहीं है, ये संदेश है कि जो भी पाकिस्तान को सहयोग करेगा भारत की तरफ से उनकी पाबंदी की जाएगी। ये हम बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं और इसलिए आज हमारे सभी लोग, पूरे देश के लोग ये बताने के लिए कि हम सेना के साथ में हम खड़े हुए हैं और सेना के साथ हम हैं और जो पराक्रम हमारे सेना दिखा रहे हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाले। पूरे देश के लोग धर्म, जाति, लिंग इससे हट करके देश के लोगों ने उनको एक मत होकर के समर्थन किया है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सब भागीदार रहे, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की